घर घर करके जब शुकर निकल गया महाराज, राजा हरिश्चंद्र बोले क्या मेरा मुंह देख रहे हैं, दौड़ के जाओ। आज शुकर तो भाग गया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने घोड़ा को दौड़ा दिया, लेकिन शुकर को नहीं पकड़ पाए। शुकर कभी तो जमीन में छिप जाता है, कभी आसमान में उड़ जाता है, क्योंकि शुकर माया भी है। स्वयं विश्वामित्र शुकर बने मैया। आगे चल करके महाराज यही शुकर एक महात्मा का स्वरूप धारण कर लिया इन्होंने। माथे पे त्रिकुंड है, हाथ में कमंडल है। ये हमारे पास में हार आया है डीपी स्टूडियो शुकावा, जो बलीपुर के रहने वाले हैं। ये 2 साल पहले ये हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन परमात्मा को क्या मंजूर था, इनके ये प्रोपराइटर थे, कैसे उन्हें मौत का सामना करना पड़ा, वो दुनिया को छोड़ करके चले गए। तब से स्टूडियो बंद था, लेकिन पुनः उनके कार्य को ही आगे बढ़ा रहे। भगवान से कामना है आप ऐसे ही धर्म के मार्ग को प्रशस्त करते रहो। माताओं, आज महाराज हरिश्चंद्र ने स्वामी जी को देख करके कहा है, स्वामी जी जय सिया राम। स्वामी जी ने जय सिया राम किया। हरिश्चंद्र बोले हैं, ये बताओ इस रास्ते पे कब से आ रहे हो महाराज जी? कि मैं सुबह से ही चला आ रहा हूँ। आपने कहीं शुक्र देखा? कि शुक्र तो नहीं देखा। स्वामी जी बोले हैं, तो ये बताओ आप शुक्र का क्या करोगे महाराज? जैसे ही देखा तो संत बोले हैं, अरे राजा, तुम्हारे मस्तिष्क की लिलारी बता रही है कि आप किसी देश के राजा हो। हरिश्चंद्र चरणों में पड़ गए, महाराज आपने कैसे जान लिया? आप तो त्रिकालदर्शी संत हो। जैसे ही इतनी बात गई, स्वामी जी बोले हैं, राजा शुक्र का क्या करोगे? कि महाराज उसने वर्षों की कमाई हमारी उजाड़ दी है, हम उसका पद करेंगे। स्वामी जी बोले, अरे भाई ये तो हमसे अनर्थ हो गया। कि क्यों? हम तो आपके ही पास जा रहे थे। हमारे पास? हाँ, हमारे पास क्यों जा रहे? घर में एक बिटिया थी, विवाह के योग्य हो गई, कुछ धन लेने के लिए जा रहे थे। हरिश्चंद्र बोले, तो अब क्या हुआ महाराज? कि अब ये हुआ, एक जीव की हत्या करने वाला भला कभी दानी नहीं हो सकता है, इसलिए हम तो तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते हैं। राजा हम जा रहे हैं। हरिश्चंद्र बोले, स्वामी जी आपने तो हमारा अज्ञानता का पर्दा हटा दिया, मुझे क्षमा करना। हम तो कहां एक जीव की हत्या करने चले गए। हरिश्चंद्र बोले, स्वामी जी मांग लो, आप क्या मांगना चाहते हो? कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। तो हरिश्चंद्र ने महाराज तिरवाचा भरी है। स्वामी जी बोले, हे राजन, मुझे अब भरोसा नहीं है, आप ऐसा करो, तुम्हारे पास में कुछ हो तो हमें दे दो। हरिश्चंद्र बोले, हमारे पास में और तो कुछ नहीं, ये चाबियों का गुच्छा है और घोड़े की लगाम है, कि यही हमें दे दो। जो कहा यही दे दो। हरिश्चंद्र बोले, इससे क्या मतलब? कि इससे ये मतलब हो जाएगा, हम समझ जाएंगे कि आप महाराज देने वाले हो, और हम भी झोली पसार के लेने वाले। चाबियों का गुच्छा, घोड़े की लगाम महाराज संकल्प में दी है। और स्वामी जी बोले हैं, अरे राजन, हमें संकल्प की दक्षिणा तो और चाहिए। आप लोग भी रोजाना संकल्प की दक्षिणा रखते हो जो हवन पर बैठते हो। माताओं, ये बहुत जरूरी होती है। दक्षिणा कोई श्रद्धा भाव की नहीं होती है, दक्षिणा निमित्त होती है। दक्षिणा यज्ञ पुरुष भगवान की पत्नी का नाम है।
और जब तक यज्ञ में पत्नी का भाग पूरा नहीं होता है तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता है भैया। ये हर्ष कुमार जी हार अर्पण कर रहे हैं, भगवान से कामना है जैसा आपका नाम है हर्ष ऐसा ही आप संसार में हंसते ही रहे, यही कामना परमात्मा से हमारी है। तो आज तो जैसे ही महाराज ने दक्षिणा में मांगा है तो ज्यादा कुछ नहीं, 60 भार सोना मांगा, 60 भार। अब आप विचार करना, 60 भार सोना मांगा। हरिश्चंद्र बोले बस इतना ही, कहां वह सब जरूरत क्या है। अब 60 भार कोई इतना कम भी नहीं है जितना आप समझ रहे होगे मन में। भागवत में 60 भार सोने का मतलब है 22.5 ग्राम एक भार का वजन। 22.5 ग्राम एक भार का वजन है, भागवत के अंदर लेख है इसका। अब 60 भार इसलिए मांगा हरिश्चंद्र ने। परीक्षक जी ध्यान देना कि महाराज हरिश्चंद्र के घर में कितने प्राणी हैं? 3, तारा और हरिश्चंद्र और बेटा रोहित। तीनों के नाखून मिला दो कितने हो गए? 20-20। और 60 नाखून हो गए। और धर्मशास्त्र हमारा ये कह रहा है क्या कि दान वो करना चाहिए आपके पास में मेहनत की कमाई का हो। तो अगर आपके पास में 2 रोटी मेहनत की है, आपने आधी दान कर दी, वो असली दान है। और ऐसा नहीं तो गड्डी मिल जाए, करीब 20 लाख रुपया मिल जाए और फिर भाई भागवत करोगे, हम भागवत करेंगे भाई। ये दान नहीं होता है, मेहनत की कमाई से जो दिया जाता है यही दान होता है। इसलिए हरिश्चंद्र ने 60 भार सोना मांगा हरिश्चंद्र पे। और जैसे ही स्वामी जी ने कहा कि 60 भार सोना, कि चलो ये चल करके हम महलों में देंगे। ये हमारे पास में 101 रुपए का पुरस्कार आया है, हमारे सभी साथियों को सम्मानित किया है। हमारे बड़े भैया श्रीमान देवचंद्र यादव जी, हमारे मां साहब जो जयमतपुर से। भगवान से कामना है ऐसे बड़े भाइयों का आशीर्वाद प्यार हमें मिलता रहे, यही कामना परमात्मा से हमारी है। तो आज घर पे आए हैं स्वामी जी को लेकर के हरिश्चंद्र जी। और जैसे ही घर पे आए, हरिश्चंद्र ने मंत्री से कहा कि मंत्री ऐसा करो, स्वामी जी का सम्मान करो, जलपान कराओ, स्वामी जी को ये सम्मान और पचना रहो। स्वामी जी बोले कि राजा सम्मान की आवश्यकता ना, हमें ऐसा करो जो हमारे 60 भार सोना सो दे दे, समझ आए। हरिश्चंद्र ने मंत्री से कहा कि मंत्री ऐसा करो, लो चाबी और कोषागार पे 60 भार सोना दे दे। मंत्री बोलो महाराज चाबी तो दो। सो हरिश्चंद्र ने जो चाबी देखी, चाबी तो है ही ना। चाबी पहुंच गई महाराज स्वामी जी पे। स्वामी जी ने कही राजा चाबी ढूंढ रहे हो, चाबियों का गुच्छा और घोड़े की लगाम तो आप पहले ही संकल्प में दे चुके हो। कि हम समझे नहीं कि मैं समझाऊं आपको। घोड़े की लगाम का मतलब हो गया राजा, जहां तक तुम्हारा ये घोड़ा जाता है ये सब कुछ राजपाट हमारा हो गया। और चाबियों का मतलब ये है कि ये सब खजाना तुम्हारा जो है ये सब हमारा है। सोई हरिश्चंद्र के होश उड़ गए कि जी का करो महाराज, हम नहीं मालूम था कि आपने हमको गुमराह कर दिया महाराज। सोई विश्वामित्र जी बोले